स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो हम सभी ने बिहार पुलिस का जो ज्ञान बिंदु का जो सेट नंबर 2 था वो हम लोगों ने पिछले वीडियो में हम लोगों ने कवर कर दिया है। आज इस वीडियो में हम लोग से बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, बिहार पुलिस के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल आप सभी के स्क्रीन पे। अगर आप लोगों को इस सेट का PDF चाहिए तो आप लोग मेरे टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप लोग जाके इसका PDF ले सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में चारों आश्रम का उल्लेख मिलता है? तो कौन से ग्रंथ में आप सभी का चारों उल्लेख का आप सभी का चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है? तो इसमें राइट आंसर आप सभी का होगा जावालोपनिषद। जावालोपनिषद इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं हम सभी। निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ आने वाला लेखकों में से नहीं है? तो कौन सा जो ऐसा इन चारों में से जो कि सिकंदर के साथ नहीं आया था? तो आप सभी का मेगास्थनीज जो था वो सिकंदर के साथ नहीं आया था। बाकी ये जो तीनों है आप सभी देख सकते हैं, ये तीनों सिकंदर के साथ आए थे। और ये जो आप सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 आप सभी का है, महापुराणों की कुल संख्या कितनी है? तो महापुराणों की कुल संख्या 18 है। आप सभी याद रखिएगा 18 पुराण है। क्वेश्चन नंबर 4 आप सभी के सामने, निम्न में से कौन कृषि विभाग से संबंधित है? इन चारों में से कौन एक कृषि विभाग से संबंधित है? जिसका राइट आंसर होगा दीवाने कोही, इसका राइट आंसर है दीवाने कोही, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर आप लोग याद करिएगा, जो कि कृषि से संबंधित है आप सभी। क्वेश्चन नंबर 5 आप सभी के सामने, निम्न में से किस शासक ने आंध्र भोज, अभिनव भोज और आंध्र पितामह की उपाधि धारण की थी? जिसका राइट आंसर आप सभी के सामने होगा कृष्ण देव राय, इसका राइट आंसर। कल चलिए क्वेश्चन नंबर अब हमसे आगे हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, मुगलों ने स्वतंत्र कर्नाटक राज्य की स्थापना किसने किया था? मुगलों से स्वतंत्र कर्नाटक राज्य की स्थापना किसने किया था? तो इसका राइट आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा? तो आप सभी इसका आंसर देख सकते हैं, शहादतुल्लाह होगा इसका राइट आंसर। शहादतुल्लाह खां का राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर कौन था? तो आप सभी को पता है कि जो मैसूर हुआ था वो इसमें पूछा गया, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था? तो कॉर्नवालिस उस समय आप सभी का गवर्नर जनरल थे। निम्न में से किस विद्रोह से संबंध में भगत जवाहर मल का मतलब कि भगत जवाहर मल का था? तो किस विद्रोह से संबंधित है ये? तो इसका राइट आंसर होगा कूका विद्रोह से संबंधित है इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर। चलिए 9 नंबर सवाल आप सभी के सामने है। 1857 ईस्वी में महान क्रांति का नेतृत्व इलाहाबाद से किसने किया था? तो इलाहाबाद से कौन कर रहे थे आप सभी का 1857 की क्रांति? तो लियाकत अली, इसका राइट आंसर है लियाकत अली, ऑप्शन नंबर। चलिए इसका आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। किसने कहा था कि कांग्रेस लड़खड़ा कर गिर रही है, भारत में रहते हुए मेरी इच्छा है कि उसे शांतिपूर्वक मरने में मदद कर सकूं? यह कथन किसका है? तो ये देखिए, ये कांग्रेस के बारे में सबका अपना अपना कथन था। तो ये कथन आप सभी का कर्जन का था, जिसका राइट आंसर आप सभी देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का, बंगाल विभाजन के विरुद्ध में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा कब की गई थी? तो बंगाल विभाजन के विरुद्ध में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा आप सभी का 7 अगस्त 1905 ईस्वी को किया गया था। बंगाल, अगर आप सभी से पूछे कि बंगाल विभाजन कब हुआ था, तो 1905 ईस्वी में। उस समय कौन था आप सभी का गवर्नर जनरल? तो आप सभी कर्जन आप लोग याद कर सकते हैं, कर्जन नहीं था। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर, द लास्ट जजमेंट एवं द वॉल ऑफ मैन किनकी कृतियाँ हैं? तो आप सभी किनकी कृतियाँ आप सभी को बताना है। तो इसका राइट आंसर आप सभी के सामने है माइकल एंजेलो की ये कृतियाँ, यानी ये आप सभी याद कर सकते हैं माइकल एंजेले। असत्य कथन कौन सा है? देखिए माइकल एंजेले की और भी बहुत सारी कृतियाँ हैं, लेकिन ये आप सभी सबसे फेमस है द लास्ट जजमेंट एंड द वॉल ऑफ मैन, इसे सबसे फेमस है। चलिए इसमें से कौन सा कथन असत्य आप सभी को बताना है। तो इसमें से आप सभी का ऑप्शन नंबर डी, ये आप सभी का असत्य कथन है। बाकी ये सब आप सभी का सही कथन है। इंग्लैंड में 1688 में क्रांति हुई थी। सप्तवर्षीय युद्ध में इंग्लैंड और फ्रांस के बीच हुआ था सप्तवर्षीय युद्ध, और गुलाबों का युद्ध इंग्लैंड में हुआ था। ये तीनों कथन आप सभी का सही है। बट ये आप सभी का एलिजाबेथ प्रथम का संबंध स्टुअर्ट वंश से नहीं है। ये आप सभी का ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। इंग्लैंड में क्रांति 1688 में हुई। चलिए 1688 याद रखिएगा क्रांति। सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का कौन सा क्रम सही है? तो ये आप सभी को बताना है कि सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का कौन सा क्रम आप सभी का राइट आंसर होगा। तो ये तो सूर्य का सबसे नज़दीकी ग्रह बुध होगा, फिर उसके बाद शुक्र होगा, फिर पृथ्वी होगा, फिर मंगल होगा। तो इसका राइट आंसर आप सभी को पता चल गया होगा कि सबसे पहले बुध सबसे नज़दीकी ग्रह है सूर्य का। जिसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। चलिए असत्य का मिलान करें, तो इसमें से कौन सा असत्य आप सभी को बताना है। उत्तरी अमेरिका, देखिए इसमें इसका राइट आंसर आप सभी के सामने है यूरोप वाला, इसका राइट आंसर है। दक्षिणी अमेरिका में ओजस डेल सलाडो पर्वत चोटी पाई जाती है। ऑस्ट्रेलिया में आप सभी का माउंट कोई उसको चोटी भी पाया जाता है। उत्तरी अमेरिका में आप सभी का माउंट मैकिन्ले भी पाया जाता है। बट आप सभी का यूरोप में माउंट किलिमंजारो नहीं पाया जाता। ये आप सभी का तंजानिया में पाया जाता है, आप सभी याद रखिएगा। भारत का मानक समय किस राज्य से होकर नहीं गुजरता है?
तो ये आपसे पूछा जा रहा है कि किस राज्य से होकर भारत का मानक समय नहीं गुजरता है। तो आप सभी को पता होगा झारखंड से मानक समय नहीं गुजरता है। बाकी आप सभी को उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश द्वारा ये आप सभी का मानक समय गुजरता है। निम्न में से कौन सा राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो आप सभी का असम जो है वो आप सभी का नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। बाकी ये जो तीनों आप सभी देख सकते हैं, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और बिहार आप सभी का नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। किस दर्रे से होकर ब्रह्मपुत्रा जो नदी है भारत में प्रवेश करती है? किस दर्रे से होकर ब्रह्मपुत्रा नदी भारत में प्रवेश करती है? तो यांग्याप दर्रा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे, बृहद्र हिमालय को लघु हिमालय से कौन अलग करता है? बृहद्र हिमालय को लघु हिमालय से कौन अलग करता है? तो मेन सेंट्रल थ्रस्ट का राइट आंसर होगा। जो मेन सेंट्रल थ्रस्ट है वो इसका अलग करता है आप सभी का। अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम को किस नाम से जाना जाता है? तो अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम को आप सभी का रुद्रप्रयाग के नाम से जाना जाता है। और आप सभी का अलकनंदा और अगर आप सभी भागीरथी बोल दिया जाए कि अलकनंदा और भागीरथी मिलता है तो क्या बनता है? तो देवप्रयाग। देवप्रयाग के संगम को आप सभी का अलकनंदा और भागीरथी, और अलकनंदा और मंदाकिनी आप सभी का रुद्रप्रयाग। ये दोनों आप सभी याद रखिएगा, रुद्रप्रयाग और देवप्रयाग, अलकनंदा, भागीरथी। निम्न में से कौन सा जलप्रपात चंबल नदी पर है? तो चंबल नदी पे कौन सा जलप्रपात है ये आप सभी को बताना है। इसका राइट आंसर आप सभी का होगा चुलिया जलप्रपात। चुलिया जलप्रपात आप सभी का चंबल नदी पर है, सभी याद कर सकते हैं। चलिए, जाड़े के दिनों में तमिलनाडु के तट पर कोरोमंडल तट पर वर्षा किस मानसून के कारण होता है? तो जाड़े के दिनों में तमिलनाडु के तट पर कोरोमंडल तट पर वर्षा किन मानसून के कारण होता है? उत्तरी पूर्वी मानसून, जिसे लौटता हुआ मानसून भी कहा जाता है। देखिए, भारत में जो मानसून आप सभी का प्रवेश करता है वो दक्षिण पश्चिमी मानसून द्वारा भारत में वर्षा प्रवेश करती है। और आप सभी अगर ये जो कोरोमंडल तट है वो भारत में लौटती हुई मानसून में वर्षा कराती है। तो इसका राइट आंसर उत्तर पूर्वी मानसून इसका राइट आंसर है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्यों का कौन सा क्रम सही है? तो सबसे ज़्यादा जो लिंगानुपात वाले राज्यों का क्रम बताना है। आप सभी को पता होगी लिंगानुपात किसे कहते हैं? तो 1000 पुरुष पे कितनी महिलाएं हैं उसको कहा जाता है लिंगानुपात। तो सबसे ज़्यादा आप सभी का भारत में लिंगानुपात केरल में पाया जाता है। और आप सभी से पूछा जाए सबसे कम, तो हरियाणा में सबसे कम आप सभी का लिंगानुपात पाया जाता है, यानी कि वहाँ पे 1000 पुरुष पे सबसे कम महिला देखने को मिलती हैं। जिसका राइट आंसर सबसे पता चल गया होगा, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और मणिपुर इसका राइट आंसर है। कौन सा परियोजना सतलज नदी पर अवस्थित है? तो सरहिंद परियोजना आप सभी का सतलज नदी पे अवस्थित है। ये जो आप सभी का तुलबुल है वो झेलम नदी पे है। प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो रियो डी जेनेवा में इसका पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था। जैव संसाधन तथा सतत विकास संस्थान, जैव संसाधन सतत विकास संस्थान कहाँ पे है? ये आप सभी को बताना है कि कहाँ पे जैव संस्थान। इसका राइट आंसर आप सभी के सामने इम्फाल में इसका संस्थान है। इम्फाल इसका राइट आंसर है। भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब दिया गया था? भारत में महिलाओं को वोट देने का अधिकार आप सभी को भारत सरकार अधिनियम द्वारा किस अधिनियम द्वारा दिया गया था? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा भारत में महिलाओं को पहली बार वोट देने का अधिकार दिया गया था। तो आप सभी इसका याद रखिएगा, 1919 के अधिनियम है। क्वेश्चन नंबर 28, स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में श्रम मंत्री कौन थे? तो जगजीवन जो राम थे, यानी कि जो ये आप सभी का जगजीवन राम वो पहले श्रम मंत्री थे। आप सभी कमेंट करके बताइए कि श्रम दिवस कब मनाया जाता है, सभी को पता होगा इसका आंसर। 29 क्वेश्चन नंबर 29, भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की न्याय की चर्चा है? तो भारत के संविधान में कितने प्रकार की न्याय की आप सभी का कितने प्रकार की न्याय की चर्चा है? तो 5 प्रकार की न्याय की चर्चा है। संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार की चर्चा किस अनुच्छेद में किया जाता है? ये आप सभी को बताना है। देखिए 29 का आप सभी का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी तीन प्रकार की न्याय की चर्चा है आप सभी का प्रस्तावना में। थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया था। तो संस्कृति और शिक्षा के संबंध में अधिकारों की चर्चा आप सभी को बताना है। इसका राइट आंसर आप सभी का क्या होगा? आप लोग पहले खुद से इसको बनाने का प्रयास करें, फिर आप लोग आंसर देखें। तो 29 से 30 इसका राइट आंसर, अनुच्छेद 29-30। निम्न में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं? आपको बताना है किस राज्य में विधान परिषद नहीं है। जिसका राइट आंसर आप सभी का क्या होगा? किस राज्य में आप सभी का विधान परिषद नहीं है? तो आप सभी का तमिलनाडु में विधान परिषद नहीं है, बाकी बिहार में है, महाराष्ट्र में है और आंध्र प्रदेश में भी है और कर्नाटक में भी आप सभी का है। अभी तक 6 राज्यों में आप सभी का विधान परिषद है। ये याद रखिए। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो आप सभी का इसका राइट आंसर 124 होगा। 124 अनुच्छेद के तहत न्यायाधीशों की नियुक्ति किया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति आप सभी याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं हम लोग। ऐसे पहले प्रधानमंत्री कौन थे जो राज्यसभा के सदस्य थे? तो कौन थे जो राज्यसभा के सदस्य थे? तो इंदिरा गांधी थे जो राज्यसभा के सदस्य थे। किस संविधान संशोधन के तहत 8वीं अनुसूची में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को जोड़ा गया था? तो कौन भाषा, इसका क्या होगा? इसका राइट आंसर
ऑप्शन नंबर बी 71वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। इनमें से इनमें से किस समिति को प्राक्कलन समिति का जुड़वा बहन कहा जाता है? तो लोक लेखा समिति को प्राक्कलन समिति का जुड़वा बहन कहा जाता है। अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक साल में कितनी बार की जाती है? तो साल में कितनी बार की जाती है अंतर्राज्यीय बैठक? ये आपसे बताना, तो 3 बार किया जाता है अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक। एक पेटा में कितना घात होता है? तो एक पेटा में 10 का कितना घात होता है? तो 10 का 15 घात। आप सभी का याद रखिएगा, 10 का 15 घात। संवेग का एसआई मात्रक क्या होगा आपका? संवेग का आप सभी का एसआई मात्रक पूछा गया, आप सभी को याद होना चाहिए कि संवेग का एसआई मात्रक आप सभी का केजी मीटर सेकेंड स्क्वायर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। जी का मान महत्तम कहाँ पे होगा, यानी सबसे अधिक कहाँ पे होगा? तो यानी कि इसका पोल पे होगा, यानी कि ध्रुव पे सबसे ज़्यादा मान होता है जी का। बैरोमीटर की पाठ्यांक जब धीरे धीरे नीचे गिरता है तो मौसम की संभावना क्या करा दी है? तो वर्षा के इसमें सूचक है, यानी कि जब मौसम बैरोमीटर में जब मौसम नीचे जब गिरता है धीरे धीरे तो वर्षा कहलाती है। एक वेग जब नीचे गिर जाता है तो आंधी तूफान आने के आसार हो जाते हैं, और एक जब मौसम धीरे धीरे ऊपर की ओर जाता है तो दिन हल्का अच्छा होता है। चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन है, ध्वनि अपने किस गुण के कारण मार्ग में आने वाली अवरोध के किनारे मुड़कर आगे बढ़ता है? ये आप सभी को बताना है। इसका राइट आंसर आप सभी को बताना है। तो वितरण यानी विवर्तन के कारण जो आप सभी का ध्वनि अपने आने वाली अवरोध के किनारे मुड़कर आगे बढ़ता है, आप सभी याद रखना है। निम्न में से कौन सा यंत्र विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति को दर्शाता है? तो कौन सा ऐसा विद्युत परिपथ है जो विद्युत धारा की उपस्थिति को बताता है? आपसे बताना है कि ऐसा विद्युत परिपथ है गैल्वेनोमीटर, यानी क्या है जाएगा? तो देखिए 42 में से कौन सा यंत्र विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति को बताता है? तो गैल्वेनोमीटर राइट आंसर होगा। निम्न में से किस दर्पण का प्रयोग साइड मिरर के रूप में किया जाता है? तो साइड मिरर के रूप में कौन सा दर्पण का उपयोग किया? तो कॉन्वेक्स यानी कि उत्तल दर्पण इसका राइट है, उत्तल दर्पण। चलिए 44 नंबर सवाल, खनिज तेल या कच्चे तेल में शुद्ध डीजल या पेट्रोल किस विधि के द्वारा अलग किया जाता है? तो आंशिक आसवन विधि द्वारा इसको अलग किया जाता है। एवोगाड्रो संख्या किसे कहते हैं? तो एवोगाड्रो संख्या आप सभी को बताना है, इनमें से कौन एक एवोगाड्रो संख्या है? इसका राइट आंसर होगा 6.0 to 22 गुने 10 की पावर 23 इसका राइट आंसर है। तो 6.022 गुने 10 पावर 23 यानी 22। किस नियम के अनुसार अस्थिर ताप पर गैस की नियत मात्रा का आयतन उसके दाब के विरुद्ध अनुक्रमानुपाती होता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बॉल के नियम के अनुसार आप सभी का अस्थिर ताप पर गैस के नियत मात्रा का आयतन उसके दाब के विरुद्ध क्रमानुपाती होता है। आप सभी को याद करना है कि विरुद्ध क्रमानुपाती होता है बोर्ड के नियम के। आप सभी बॉल के नियम को याद करना है। लेंथेनाइड श्रेणी में परमाणु संख्या कहाँ से कहाँ तक होती है? तो लेंथेनाइड श्रेणी में परमाणु संख्या आप सभी का 89 से, यानी ऑप्शन नंबर बी 89 से 103 के बीच में है। पत्तियों का धोवन सोडा की रासायनिक सूत्र आप सभी को बताना है। तो धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र आप सभी का क्या होगा? तो Na2CO3 10H2O इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। Na2CO3 10H2O इसका राइट आंसर है। पत्तियों का लाल रंग पीला किस वर्णीय लवक के कारण होता है? इसका आप सभी को बताना है, किस लवक के कारण होता है पीला? इसका राइट आंसर आप सभी के सामने है, कैरोटीन के कारण होता है। गंजापन रोग किस कवक के कारण होता है? तो गंजापन रोग किस कवक के कारण होता है? इसमें कवक का नाम पूछा जा रहा है। तो टीनिया कोपिटिस कवक के कारण गंजापन रोग होता है। पेड़ की छालों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहते हैं? तो पेड़ की छालों पर उगने वाले लाइकेन के आप सभी का क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर आप सभी के सामने है। इसका राइट आंसर है कोटिकोलस, यानी कोटिकोलस पेड़ की छालों पर उगने वाले लाइकेन का नाम है। सभी को याद रखना है। जीन के कार्य की इकाई को क्या कहा जाता है? तो जीन के कार्यों की इकाई को आपसे क्या कहता है? तो इसका क्या कार्य की इकाई? जीन के कार्य सिस्टोन राइट आंसर है। पुष्प का कौन सा भाग पुरुष यानी पुरुष जननांग है? तो पुमुंग इसका राइट आंसर है। पुमुंग आप सभी का जो पुष्प यानी पुरुष नर है पुमुंग, और जो आप सभी का जायांग है ये आप सभी का मादा है। तो पुमुंग पुरुष और जायांग फीमेल हो जाएंगी। पौधों के किस हार्मोन को फूल खिलाने वाले हार्मोन कहा जाता है? पौधों के किस हार्मोन को फूल खिलाने वाले हार्मोन कहा जाता है? इसका राइट आंसर आप सभी को बताना है। तो फ्लोजिन यानी फ्लोरिजेन इसका राइट आंसर है, फ्लोरिजेन। इनमें से हेपेरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन शरीर के किस अंग से होता है? तो अग्नाशय द्वारा निकलता है हेपेरिन नामक आप सभी का प्रोटीन। किस वर्ग के, ये आप सभी देखिए यहाँ से आप सभी को मैथ की सवाल है, मतलब आप सभी को मैथ का सवाल आ गया है। तो इसका मैं आंसर आप सभी को बता देता हूँ, आप लोग इसको खुद से सॉल्व करिएगा और आप सभी आंसर मिलाइएगा। तो 58 का आंसर आप सभी का क्या होगा? 5.5 सेंटीमीटर। चलिए आगे का जो सवाल है, निम्नलिखित में से जैविक विविधता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो जैविक विविधता दिवस आप सभी का 22 मई को मनाया जाता है।
22 मई राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस से कंबोडिया की राजधानी कहाँ है? तो कंबोडिया की राजधानी आप सभी को पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर आप सभी का क्या है? तो कंबोडिया की राजधानी है नोम पन्हे। नोम पन्हे इसका राइट है, नोम पन्हे। इटली और ईरान की सरकारी दस्तावेज का प्रकाशन किस बुक में किया जाता है? तो इटली और ईरान की जो आप सभी का दस्तावेज है उसका प्रकाशन ग्रीन बुक यानी कि ग्रीन बुक में किया जाता है। याद रखिए कि इटली और ईरान का जो सरकारी दस्तावेज का प्रकाशन हरियर बुक यानी ग्रीन बुक में किया जाता है। निम्न में से कौन सा मलेशिया का समाचार एजेंसी है? कौन सा एक मलेशिया का समाचार एजेंसी आप सभी को बताना है? तो बरनामा, यानी कि देखिए इसमें से मलेशिया का समाचार एजेंसी है बरनामा। सभी सवाल इंपॉर्टेंट है जो कि आप सभी के बिहार पुलिस में आने वाले परीक्षाओं के लिए काफ़ी है। विश्व में सर्वाधिक आबादी वाला नगर कौन है? तो ये काफ़ी आसान सवाल है, इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा। बुद्ध चरित्रम का लेखक कौन है? तो बुद्ध चरित्रम का लेखक आप सभी को बताना है। बुद्ध चरित्रम का लेखक अश्वघोष है, अश्वघोष द्वारा लिखा गया था बुद्ध चरित्रम। ये भी काफ़ी आसान सवाल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 65 नंबर सवाल, इंपीरियल पैलेस किस देश में स्थित है? तो इंपीरियल पैलेस किस देश में है? तो जापान में है इंपीरियल पैलेस। ऑप्शन नंबर है, आप सभी को याद रखना है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ है, काफ़ी आसान सवाल है। केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में है, नई दिल्ली में है, सभी याद रखिए कि केंद्रीय सड़क अनुसंधान नई दिल्ली में है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्थान की स्थापना कब किया गया था? तो 1861 में इसकी स्थापना की गई थी, सभी को याद रखना है। आंध्र केसरी के उपनाम से किससे जाना जाता है? तो टी प्रकाशन को जाना जाता है आंध्र केसरी के नाम से। ऊषा थोराट समिति का संबंध किससे है? तो आप सभी का ऊषा थोराट का संबंधित आप सभी किससे आप सभी को बताना है। तो ऑप्शन नंबर आप सभी याद, देश के सभी गांवों में वित्तीय सेवाओं को उपलब्ध कराने का उद्देश्य समिति का मुख्य हित है, आप सभी याद रखिएगा। भारत की राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय की गणना प्रथम दादा भाई नौरोजी ने वर्ष 1868 में किया। प्रति व्यक्ति आय कितना था उस समय? तो 20 रुपया प्रति व्यक्ति आय जब पहली बार राष्ट्रीय आय की गणना की गई थी। राष्ट्रीय आय का लेखांकन का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो आप सभी को बताना किसे कहा जाता है। इसका राइट आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा? साइमन कुजनेट्स का राइट आंसर है साइमन कुजनेट। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 1975 ईस्वी में किया गया था। 1975 याद रखिएगा आप सभी। पहली बार राज्य अर्थव्यवस्था सिद्धांत निम्नलिखित में कौन दिया था? तो पहली बार राज्य अर्थव्यवस्था सिद्धांत किसने दिया था? ये आप सभी को तो कार्ल मार्क्स, आप लोग पढ़े होंगे कि अर्थव्यवस्था का सिद्धांत कार्ल मार्क्स द्वारा दिया गया था। और कार्ल मार्क्स का एक सबसे पुस्तक का नाम बताइएगा आप लोग कमेंट में, जो कि सबसे फेमस है। दोहा में आयोजित एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप 2023 का खिताब कौन जीता है? आप सभी को बताना है। तो दोहा में आयोजित जो आप सभी एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप 2023 उसमें पंकज अडवाणी जो है वो खिताब जीते हैं, आप सभी को याद रखना है। फरवरी 2023 में निम्नलिखित में से किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका राइट आंसर आप लोग बताइए। आप लोग पहले खुद से बनाते रहिए। तो कांगो द्वारा किया गया, कांगो जो आप सभी का कांगो डेमोक्रेटिक द्वारा किया गया था। हाल ही में हुए नियुक्तियों में से कौन सम्मिलित है? तो आप सभी नील मोहन यूट्यूब के सुए हैं। एस अब्दुल नजीर आप सभी का आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हैं। और VVR सुब्रमण्यम नीति आयोग के CEO, ये तीनों सही है। तो इसका राइट आंसर आप सभी का उपयोग में से सभी इसका राइट आंसर है। 78 नंबर है, भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 7वें अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ पे किया है? तो इसका उद्घाटन आप सभी को बताना है कि द्रौपदी मुर्मू ने इसका उद्घाटन भोपाल ही में किया है। तो भोपाल यानी भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 7वें अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन भोपाल इसमें। कोलंबिया में आयोजित भारोत्तोलन विश्व चैंपियनशिप में मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक जीता है। देखिए यहाँ से आप सभी का मैथ का सवाल है, इसका आंसर मैं आप सभी को बता देता हूँ, आप लोग खुद से बना दे। इसका आंसर 4% होगा, इसमें आप सभी का आंसर 15 होगा, इसमें आंसर आप सभी का होगा 800। इसका आप लोग का आंसर है 84 का आंसर है आप सभी का। इसका आंसर आप लोग देखिए तो काफ़ी आसान है, इसको आप लोग खुद से बनाइए, आंसर आप लोग मिला लीजिए क्या है इसका आंसर है। तो 144 इसका आंसर है, 144। 85 का आंसर आप सभी का है, आप लोग मिला लीजिएगा फिर आप लोगों को पता चल जाएगा। जो मैं टिक कर रहा हूँ वो आप लोग आंसर मिला लीजिएगा। बाकी ये आंसर की में आप लोग का है, जो ये मैं अपने जो टेलीग्राम पे जो मैं इसका PDF डालूंगा उसमें इसका पूरा आंसर की आप लोग उससे भी मिला लीजिएगा। तो इसका आप लोग को कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। C होगा इसका। बाकी आप सभी का 90 नंबर सवाल है, एक रीजनिंग का सवाल है, इसका आंसर मैं आप सभी को बता देता हूँ। तो ये है आप सभी का इसका आंसर। अब यहाँ से हिंदी के सवाल है, हिंदी और कुछ सवाल इंग्लिश के होंगे, जो आप लोग आता होगा तो सही है। ये सवाल काफ़ी आसान होते हैं, हिंदी इंग्लिश आप लोग पढ़ लीजिएगा क्योंकि सवाल बहुत आएंगे, कम से कम 15-16 सवाल हिंदी इंग्लिश से आने वाले हैं। इसका राइट आंसर है अनंत प्लस गतवा, अनंत प्लस गतवा इसका राइट आंसर है।
कमल का परिभाषित शब्द आप सभी से पूछा जा रहा है, तो आप सभी कमल का परिभाषित शब्द है, आप सभी को याद रखिएगा। मिस्र वाक्य कौन सा है इसमें से? तो उसके पास जो था वो खो गया, उसके पास जो था ये खो गया, वो मिस्र वाक्य है। हाथी की स्त्रीलिंग क्या होगी? तो हथनी होगी हाथी की स्त्रीलिंग। कौन सा शब्द उभयलिंग है? तो डॉक्टर एक प्रकार का उभयलिंग है। ये है आंसर है टू। ये आप सभी का ईडियम फ्रेजेस है, तो आप लोग भी याद रखिएगा ईडियम फ्रेजेस। टू पोक वंस नोज इनटू का ईडियम क्या होगा? टू पोक वंस नोज इनटू का ईडियम आप सभी का होगा, याद रखिएगा, टू इंटरफेयर। किसी के मैटर में जो लोग इंटरफेयर करते हैं उसको बोला जाता है टू पोक वन नोज इनटू। इसका राइट आंसर है टू इंटरफेयर। एक है ईडियम, मतलब ये है आप लोग का वन वर्ड। ए ग्रुप ऑफ पीपल हैव नो परमानेंट अबोड बट वंडर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, जो कि घूमते रहता है हमेशा, उसको क्या कहा जाता है? तो नोमैड कहा जाता है। नोमैड जो कि जहाँ तहाँ घूमते रहता है, उसका एक स्थान नहीं है, तो वो हमेशा घूमने वालों को। देखिए हार्टलेस का साइनो पूछा जा रहा है, तो हार्टलेस का साइनो होगा क्रूल। क्रूल यानी आप समझ रहे हैं। अब है कर्टेन, यानी कर्टेल मतलब किसी भी चीज़ को छोटा करना है, तो इसका एंटो पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, लेंदी का राइट आंसर है। 100वां नंबर सवाल है इंप्रूवमेंट का। ही स्टार्टेड न्यूली जॉब ऑन ट्यूजडे, ये गलत है। न्यूली के स्थान पे आप सभी का होगा ए न्यू होगा इसका राइट आंसर आप सभी। तो ये सभी हम लोग का 100 नंबर क्वेश्चन तक समाप्त कर दिए हैं, और बाकी जो आगे जो सेट आते रहेंगे वो लोग मैं आप सभी के सामने लाता रहूँ। तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए अपने बेल आइकन को दबा दें। और कृपया ये जो मैं वीडियो बनाता हूँ काफ़ी मेहनत लगता है, तो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें जिनको भी ये सेट की आवश्यकता है। वो जो भी लोग बिहार पुलिस का एग्जामिनेशन का फॉर्म भरे हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इसका PDF में आवे मिल जाएगा टेलीग्राम पे। 100 नंबर आंसर आप लोग बताइएगा, बी नंबर होगा न्यू जॉब। इसका राइट आंसर है।